আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার আলোচিত ৩টি দেশ বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান ৩টি দেশের গ্রোথ নিয়ে একটি রিঅ্যাকশন ভিডিও করব। ভিডিওটি বিবিসি নিউজ হিন্দি ইউটিউব চ্যানেল থেকে ছাড়া হয়েছিল। আসলে আমাদের একটা ফ্রেন্ড অনেক রিকোয়েস্ট করেছিল এই ভিডিওটি করার জন্য, তো আমরা আপনাদের সামনে সেজন্যই ভিডিওটি নিয়ে আসলাম। তো চলুন দেখি ভিডিওটি কেমন। पाकिस्तान बांग्लादेश से 5 गुना बड़ा है, लेकिन विदेशी मुद्रा उसके पास बांग्लादेश के मुकाबले लगभग 5 गुना कम है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर है, जबकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 35 अरब डॉलर है। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का नया टाइगर कहा जा रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 8% है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की दर घटकर 5% के आसपास पहुंच गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी 5 और 6% के बीच जूझ रही है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति कर्ज $434 है, जबकि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज $974 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बांग्लादेश के आईटी मंत्री ने दावा किया है कि बांग्लादेश की 120 से ज़्यादा कंपनियां $1 अरब से ज़्यादा की सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक दुनिया के 35 देशों में निर्यात कर रही हैं। इस दावे के अनुसार 2021 तक ये $1 अरब की राशि $5 अरब तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2009 में डिजिटल बांग्लादेश प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत न केवल सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया था, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का भी विस्तार किया गया। बांग्लादेश ने आर्थिक प्रगति के उन हिस्सों में भी मजबूती से दस्तक देना शुरू कर दिया है जहां पर भारत का दबदबा रहा है। बांग्लादेश भारत का प्रतिद्वंद्वी है या दोस्त? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन भारत से अभी बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के दौरे से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ़ोन किया। पाकिस्तान कश्मीर पर सारे मुस्लिम देशों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का न तो विरोध किया है, न ही खुलकर समर्थन। IMF का आकलन है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में $180 अरब से बढ़कर 2021 तक $322 अरब हो जाएगी। मतलब आज की तारीख में भी हर बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से अमीर है। बांग्लादेश ने अपनी आबादी को भी नियंत्रित किया है, जो पाकिस्तान और भारत नहीं कर पाए। ऑक्सफर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां ऑनलाइन वर्कर्स सबसे ज़्यादा हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत की बादशाहत को बांग्लादेश चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अहम है। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है और इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ रेट नकारात्मक के करीब है। भारत की बड़ी आबादी अब भी खेती किसानी पर आश्रित है, जबकि कृषि का GDP में योगदान लगातार कम हो रहा है। 1974 में भयानक अकाल के बाद 16 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में बांग्लादेश में जिन लोगों का बैंक खाता है, उनमें से 34.1% ने डिजिटल लेन देन किया, जो दक्षिण एशिया की औसत 27.8% से काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15 से 17% की दर से आगे बढ़ रहा है। 2018 में जून महीने तक कपड़ों का निर्यात 26.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना का लक्ष्य है कि 2019 तक इसे 39 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए और 2021 में बांग्लादेश जब अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाए तो ये आंकड़ा 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसे कमाकर भेजते हैं, उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2018 में ये पैसा 15 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2009 में शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश लॉन्च किया था ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी पांव पसार रहा है। बांग्लादेश की सरकार देश भर में 100 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करना चाहती है। इनमें से 11 बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 79 पर काम चल रहा है। बांग्लादेश में आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ सही चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ चुनौतियाँ नहीं हैं। बांग्लादेश में 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी टक्कर है।
बांग्लादेश की सियासत में दो महिलाओं शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। बांग्लादेश की सफलता में रेडीमेड कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाता है। कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2018 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड कपड़ों का योगदान 80% रहा। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के लिए 2013 में राना प्लाजा आपदा किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। कपड़ों की फैक्ट्री की ये बहुमंजिला इमारत गिर गई थी और इसमें 1130 लोग मारे गए थे। इसके बाद कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कई तरह के सुधारों के लिए मजबूर हुए थे। 2018 में चीन ने बांग्लादेश के ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% हिस्सा खरीद लिया था। इसे खरीदने की कोशिश भारत ने भी की थी, लेकिन चीन ने इसकी ज्यादा कीमत चुकाई और भारत के हाथ से ये सौदा निकल गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद चीन से सैन्य हथियार खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। शेख हसीना भी इस बात को मानती हैं कि चीन इस इलाके में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश कई मोर्चों पर न केवल पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। बाल मृत्यु दर, लैंगिक समानता और औसत उम्र के मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2013 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $914 थी, जो 2016 में बढ़कर $1,355 हो गई। इसी अवधि में भारत में प्रति व्यक्ति आय 13.8% बढ़ी और $1,706 तक पहुंची। पाकिस्तान में इसी दौरान 20.62% की बढ़ोतरी हुई और ये आय $1,462 पर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश इसी गति से प्रगति करता रहा तो 2020 में भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ देगा। दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में भारत का नाम है, लेकिन बांग्लादेश इस क्षेत्र में चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अल्प विकसित देश का दर्जा होने के कारण बांग्लादेश को पेटेंट के नियमों से छूट मिली हुई है। इस छूट के कारण बांग्लादेश जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश जेनेरिक दवाइयों के निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और 60 देशों में इन दवाइयों का निर्यात कर रहा है। चीन कई मोर्चों पर बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत मदद कर रहा है। चीन बांग्लादेश के कई बड़े प्रोजेक्टों में आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। चीन ने बांग्लादेश को $38 अरब का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन भारी कर्ज मुहैया कराने के कारण आलोचना झेल रहा है कि छोटे देशों को कर्जों के दुष्चक्र में वो फंसा रहा है। ऐसा श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में इस आलोचना को लेकर बहुत हलचल नहीं है। মাশাল্লাহ, ভিডিওতে অনেক কিছু শেখার ছিল। আমরা অনেক কিছুই জানতাম না, সেগুলো জানা হয়ে গেল এবং অনেক কিছুই শিখলাম এই ভিডিওটা থেকে। আমার জানা মতে বাংলাদেশ একটি সোনালী নাম। আর বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু পাকিস্তান নয়, বরং ভারতকেও টক্কর দিচ্ছে। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্প, প্রবাসী এবং রপ্তানি শিল্প, রপ্তানি শিল্প থেকে অনেক রেমিটেন্স, অনেক ভালো আয় হয়। আর এই রেমিটেন্সগুলো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক ভূমিকা পালন করে। এটা ভেবে ভালো লাগে যে বাংলাদেশ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক তাড়াতাড়ি। আমি তো বলবো যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমার বাংলাদেশই অপার সম্ভাবনাময়। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।